तरह से अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग करते हैं और किस तरह से फेलोशिप में आगे बढ़ते हैं? एक्चुअली यीशु मसीह ने दुनिया में आके हम सबको यूनाइट किया है, तो मेरा ख्याल है कि क्रिसमस फैमिली के बगैर तो हो ही नहीं सकता। Yes. तो ऑब्वियसली हम पूछेंगे डॉली से कि वो अपनी फैमिली में क्रिसमस को किस तरह से एंजॉय करते हैं। ओह थैंक यू मूसा। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि आपको भी अब तो पता चल चुका होगा, और मैं 3 तरीके से करती हूँ। मैं फैमिली में भी करती हूँ, और फिर मैं JCTV फैमिली में भी करती हूँ, और फिर Great. मैं अपने नाज़रीन के साथ भी क्रिसमस सेलिब्रेट करती हूँ। जैसे कि अभी हम नाज़रीन के साथ कर रहे हैं, पहले JCTV फैमिली के साथ किया, और उससे पहले मैंने अपनी फैमिली के साथ किया। तो फैमिली के बगैर कुछ भी नहीं है। और कभी जब हमारी फैमिली में, जैसे मेरे भतीजे हैं, भतीजी है, जब फैमिली में बच्चे होते हैं ना, तो फिर तो आप पर्सनल लाइफ गुजार ही नहीं सकते ना। और फिर जब बच्चे होते हैं ना घर में, तो वो लगता है कि बड़ा कोई छोटा सा फेस्टिवल भी ना बहुत बड़ा फेस्टिवल लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फैमिली के साथ ज्यादा मजा आता है। मेरा ख्याल है क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरी दुनिया मनाती है। ऐसे ही बिल्कुल। तो इसी तरह मैं पूछना चाहूँगा रुमीसा से भी कि वो अपना क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ किस तरह सेलिब्रेट करती हैं। थैंक यू। मुझे क्रिसमस और ख़ास तौर पर दिसंबर पसंद ही इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सी गैदरिंग्स होती हैं। Oh, yes. और आपके साथ भी ऐसा होगा, हमारे बहुत से अजीज़ होते हैं जो शायद आउट ऑफ कंट्री होते हैं या शहर से बाहर रह रहे होते हैं अपने जॉब्स के सिलसिले में, तो वो सब जो है क्रिसमस मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और ये चीज़ जो है मुझे बहुत पसंद है। मैं क्योंकि यूथ में खिदमत कर रही हूँ, FJ चर्च से ताल्लुक़ है, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो टाइम है वो दिसंबर में चर्च में ही गुजरता है। और पिछले दिनों मेरे पापा कह रहे थे कि मैनू तो लगता है चर्च वालियां दी कुड़ी है, मेरी तो कुड़ी एक्चुअली होता भी ऐसे ही है, जब क्रिसमस शुरू हो जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें नवंबर में ही शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। क्रिसमस की जो कहते हैं बिजनेस, हम कह सकते हैं इसको, वो नवंबर से ही शुरू हो जाती है। नवंबर में प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं, ड्रामा शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही है। टैबलोज शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोग जो गाते हैं तो वो अपनी Choirs कैरल की सिंगिंग practice। जो है ना वो शुरू हो जाती हाँ है। जी। किसने किसी कैरल में गाया या कैरल सिंगिंग पे गए नाज़रीन, हैं? इनडायरेक्ट मूसा चाह रहे हैं कि बताया जाए कि मूसा बहुत अच्छा गाते हैं। ऑब्वियसली आप हर संडे इनको सुनते हैं, बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं। तो मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है मूसा का गाना, वॉइस भी, गाना भी। तो आप, इसका मतलब है नवंबर से शुरू कर देते हैं? एक्चुअली नवंबर से मैं सोचना शुरू कर देता हूँ। Okay. हमारी क्वायर में बहुत से लोग हैं, जी जी। बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, तो उनको मैं प्रैक्टिसेस करवाना शुरू कर देता हूँ, हाँ, ताकि नवंबर वो से। जो है ना वो दिसंबर में जो क्रिसमस के प्रोग्राम्स होंगे उसमें वो परफॉर्मेंसेस कर सकें। 2 साल हो गए हैं, हमने एक चीज़ शुरू की है कि हर बच्चा अपना सोलो परफॉर्मेंस Oh, wow. ज़रूर दे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में टैलेंट की भरमार है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और अगर इनको देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी फैमिली होगी जिसमें कोई बच्चा गाने वाला, बजाने वाला नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा है। क्रिश्चियंस में से ऐसे। हर एक बच्चा या तो वो बहुत अच्छा गाता है या तो वो बहुत अच्छा बजाता है, और अगर ये दोनों काम नहीं है तो उनका पापा जो है ना वो पास्टर होता है, वो कलाम बहुत अच्छा सुनाते हैं। हाँ नहीं। तो अच्छा मूसा, एक और बात, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा गाता है, यहाँ बजाता है बहुत अच्छा, और जो बहुत अच्छा गाते बजाते नहीं है वो फिर भी अच्छा गाते बजाते हैं। ये भी टैलेंट है, मतलब टैलेंट से बगैर कोई भी बच्चा नहीं है। ऐसे ही है। तो मैं एक्चुअली इसको लेके आना चाह रहा था कि फैमिली, तो जब हम फैमिली के तौर पर गा बजा कर, कलाम सुनकर खुदा की तमजीद करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे हमारी खुशी जो है ना वो 7वें आसमान से भी ऊपर चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हमारे चेहरे पे रौनकें आती हैं चर्च जाकर मॉर्निंग में क्रिसमस के डे पर, तो वो एक अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है। एग्जैक्टली। इतना बिजी टाइम गुजरता है कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। और मेरे जैसे जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या वैसे स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, उनके पेपर्स आ जाते हैं, और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि जब से मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मेरे पेपर्स, हाँ एग्जैक्टली, पेपर्स तभी होते हैं जब चर्च में कोई ना कोई प्रोग्राम हो। और पिछली दफ़ा भी मैं ऐसे ही था कि मैं पेपर दे के चर्च के प्रोग्राम में आई थी, और इस दफ़ा भी सेम यही है। हालांकि डेट्स चेंज है, लेकिन पेपर वालों को शायद पता चल जाता है, उन्होंने कहा कि नहीं तू बिजी रह।
और वो लेकिन इतना बिजी होते हैं, लेकिन जो क्रिसमस के दिन खुशी होती है और वो फेस से लग ही नहीं रहा होता कि हम लोग इतने थके हुए हैं या बिजी थे। Exactly, वो exactly. क्योंकि एक खुशी है ना, और खुशी की वजह से तो चलो हम थकावट से जॉय पे आते हैं वापस। 24 नाइट के बाद जब हम चर्च करके घर आ जाते हैं, उसके बाद आप क्या करती हैं? उसके बाद डिनर डिनर होता है, फैमिली गैदरिंग होती है, फैमिली के साथ डिनर होता है, बाहर जाते हैं, और उसके बाद घर पे 24 नाइट को हर किसी के घर में कुछ ना कुछ मीठा तो बनता ही बिल्कुल। होगा। तो ऐसे ही मेरे घर पे भी मीठा बनता है, गाजर का हलवा बनता है, क्योंकि वो बहुत पसंद है। लोग, कुछ लोग गजरेला भी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली गाजर का अच्छा, हलवा इन्होंने पसंद ना है। ड्रेसिंग की मोटिवेशन उसी से हाँ। अच्छा, मीठे से मुझे एक और चीज़ याद आई। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लेडी मौजूद है जो बहुत ही डिलीशियस बेसन का हलवा बनाती है। ये तो अब याद हो गया अब तो होगा नाज़रीन को भी याद हो गया होगा। अब नाजरीन क्या, पूरे जेस टीवी को तो पता ही है। मुझे लगता है ये वर्ल्ड वाइड बात होने वाली है कि बिल्कुल बेसन ऐसा का ही हलवा जो है ना वो डॉली बहुत अच्छा ये बनाती है। नया आज ये हमारे साथ आ मुझे जाएंगे आज पता चला है और मैं खाना चाहूंगी। अच्छा देखो, मैंने बेसन का हलवा मैं अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मेरी मोटिवेशन साग से है। साग नहीं, से वैसे क्रिसमस ट्री से है। आप आज साग बन के आई हैं, आप इनडायरेक्टली बताना चाह रही हैं। नहीं, Indirectly- मोटिवेशन वैसे क्रिसमस ट्री से थी। मैंने कहा हर दफा मैं इस दफा मैं कुछ चेंज करूंगी। इनडायरेक्टली अपनी तारीफ करवाना करवाना चाह चाह रही रही हैं। वो बहुत प्यारी रही वो है तो हमेशा की की थी, तरह। आपने पहले की थी। तो रुमेशा की तरफ चलेंगे। आप क्रिसमस गैदरिंग को या फैमिली टाइम को किस तरह से एंजॉय करते थैंक यू। मैं जो है सबसे पहले तो सबसे बड़ी हूँ घर में, हैं? ओह, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। तो मैं पेरेंट्स के साथ सबके घर में हम जाते हैं कुछ ना कुछ एज अ ग्रीटिंग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद हम, मेरा ताल्लुक जो है वो क्लारकाबाद से है। हम गांव जाके क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। वाओ, और ज्यादा मजा आता होगा। हाँ, और क्रिसमस, क्योंकि क्लारकाबाद एक क्रिश्चियन गांव है, तो वहाँ सालाना क्रिसमस का मेला लगता है। तो 24 नाइट हम सारे जो है मेले पर जाते हैं, झूले लेते हैं, वहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं। आपने जो लोकल फूड्स हैं, तकलम्मा, जलेबियाँ और इस तरह के और आइटम्स वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके बाद हमारे गांव में 24 के क्रिसमस डे के बाद से गेम्स होती हैं। वाह। कबड्डी की गेम होती है, उसके अलावा रेसेस होती हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं। तो पास वाले गांव जो हैं वो सारे आते हैं और सारे गेट टुगेदर करते हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और इस तरह से एक हेल्दी कंपटीशन होता है। जैसे आप कह रहे थे, टैलेंट खुदा ने अपने लोगों में रखा है, तो गाना बजाना, अच्छी गेम्स करना, एथलीट्स करना, और इससे सेंस ऑफ कम्युनिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है वहाँ पे। तो इस तरह से मेरा मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है गांव जाने की और सबसे मिलने की, मेले में जाने की, कंपटीशंस देखने की, उनमें पार्टिसिपेट करने की। तो इस तरह से मेरा क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। इनकी तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं। की तो Wow. हम एकदम से ऐसे सुन रहे थे। तो ये बहुत अच्छा है एक्चुअली। क्रिसमस घर आने के बगैर इज नथिंग। ऐसे ही है। Yes. क्रिसमस खुदा की सिताइश के बगैर इज नथिंग, और क्रिसमस सेलिब्रेशन के बगैर इज Is नथिंग। nothing. इसलिए आज हम बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर आपके दरमियान मौजूद हैं। जी मूसा, आपने इतनी अच्छी बातें कर ली हमारे नाजरीन के साथ, और हम सबसे पूछ लिया कि हम अपना क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप बताएं, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एक्चुअली मैं सोच ही रहा था कि मैं बताऊं, मगर दैट्स ग्रेट कि आपने ये नोटिस कर आपने लिया। कहा कि मैं अपनी जरा वैल्यू बढ़ा लूं कि कोई मेरे से नहीं। पूछ ही ले, बताऊं। पूछ ही ले हाँ, कोई। पूछ लिया। मैं जी, बताता जी। हूँ आपको। 24 नाइट को चर्च होता है, ऑब्वियसली केक कटिंग चर्च में हो जाती है। उसके बाद जो है ना वो एक जश्न शुरू हो जाता है हमारा, बॉयज टाइम। बॉयज़ टाइम, फैमिली टाइम एक्चुअली ज़्यादा होता है, बॉयज़ टाइम इतना नहीं होता। Good, good. मगर लड़के हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उस दिन होना पता क्या होता है, उस दिन ये होता है कि घर में बारबेक्यू होता है। वो तो सबके घर में तो होता है। मैं क्योंकि इस काम में लीड पे होता हूँ तो मुझे वो एक्चुअली मुझे बारबेक्यू करने का शौक बहुत है और मुझे करने का मज़ा बड़ा आता है। मुझे भूख भी लगी होती है, मगर जब कर कर के मैं खाने लगता हूँ तो तब मेरा दिल नहीं करता। वो असल में ये होता होगा ना कि आप बनाते बनाते बीच में से खा लेते होंगे, किसी को पता नहीं चलता आपको होगा। किसने बताया? Exactly. ऐसे होता है, साथ साथ खाता रहता हूँ। मगर ये है कि बारबेक्यू बना के फिर सब फैमिली को बिठा के
जो है ना वो फिर हम जो गेट टुगेदर करते हैं और खाना खाने के बाद जो है ना वो फिर हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी और सिताइश करना शुरू करते हैं और इस तरह से हमारी बड़ी अच्छी गेट टुगेदर गुजरती है। वेरी गुड। आपका भी बड़ा अच्छा क्रिसमस का दिन गुजरता है, क्रिसमस की नाइट गुजरती है। तो मेरा ईमान है कि हमारे नाजरीन का भी जो क्रिसमस है वो इसी तरह गुजरता होगा। तो अब हमारे साथ तो आपने काफ़ी टाइम गुजार दिया, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम।